Yes, students, in previous class, we have already studied about natural language processing and steps of natural language processing. What is natural language processing model? हाँ जी बच्चे, NLP मॉडल क्या होता है? And what was its steps? हाँ जी, what is NLP? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? ईशान चौधरी. Yes, students, are you able to visible my slides? Students? यस मैम. हाँ जी बच्चे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, we will studied natural language processing. What is natural language processing and its steps? What is natural language processing? क्या होता है? Anybody? ईशान चौधरी, जतिन गुप्ता, अमन शर्मा. हाँ जी, कोई बताएगा? What is NLP? नक्षत्र. Yes, ma'am. What is NLP and its steps? मैम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये होता है कि हम ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करा सकें कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे वर्क करती है और उसको समझ सके, प्रोसेस कर सके. और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद में उसको हमारे सेंस बना सके जो ठीक हमने है, उसको डाटा प्रोवाइड करा हमने है. क्या किया था? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की 2 टेक्निक्स होती हैं. वन इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, अनदर वन इज नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और स्पीच प्रोसेसिंग. मींस हमारी लैंग्वेज को समझ रहा है, ठीक है, एनालाइज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. तो अब सबसे पहले आता है व्हाट इज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या है? कि हमारे वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना, पता लगाना कि ये कौन सी लैंग्वेज में है. अब वो कैसे? सपोज करो आई एम डिक्टेटिंग माय लेक्चर, राइट? क्या हो रहा है? मैं यहां से बोल रही हूँ, कंप्यूटर मेरे लैपटॉप के अंदर क्या है? स्पीकर लगा हुआ है मेरा. मैं किस में बोल रही हूँ? मैं जो स्पीक कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी. वो मेरे माउथ से क्या आ रहा है? एनालॉग सिग्नल आ रहा है. ठीक है, एनालॉग सिग्नल पास हो रहा है. कहां पर जा रहा है? इसके अंदर एनकोड हो रहा है इन द माइक ऑफ माय लैपटॉप. ठीक है, वहां से डिकोड होता है. ठीक है, एनालॉग सिग्नल वहां से किस में कन्वर्ट होता है? डिजिटल सिग्नल में. ठीक है, 0 1 की फॉर्म में डिजिटल सिग्नल में डिकोड होता है. फिर ये किसके पास जाता है? फिर कहां पे कम्युनिकेट हो रहा है? हाँ जी बच्चे, फिर कहां पे कम्युनिकेट हो रहा है? एनकोड होके डिकोड होके कहां पे कम्युनिकेट हो रहा है? आर यू स्लीपिंग गाइस? हाँ जी, कहां पे डिकोड हो रहा है? अदीबा, अदीबा बेटा, अदीबा. नक्षत्र. यस मैम. आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है मैम. तो ये बोल नहीं रहे हैं बच्चे क्लास में बिल्कुल भी. यस मैम. हाँ जी अदीबा, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? अदीबा, अदीबा है या नहीं है? प्रेजेंट है या नहीं? सचिन चौहान, तनुजा मेहरा.
यस मैम। हाँ जी Yes, चलो, ma'am. जब मेरा यस। हाँ जी, जब मेरा सिग्नल जो मैं तुम्हें पास कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पीच, आई एम डिक्टेटिंग माय लेक्चर, तो एनालॉग सिग्नल किस में कन्वर्ट हो रहा है? डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, वो डिजिटल सिग्नल कनेक्ट होके किसके पास जा रहा है? तुम्हारे पास। तो वो क्या हो रही है? मेरी स्पीच आप लोगों के पास प्रोसेस हो रही है। ठीक है, यस मैम। है ना? पहले क्या हुआ? एनकोड हुआ मेरा सिग्नल, व्हाट आई एम डिक्टेटिंग माय लेक्चर, उसको एनकोडर ने क्या किया? उसको एनकोड किया। फिर किसको किया? मशीन को पास किया विद द हेल्प ऑफ माइक और स्पीकर। ठीक है, फिर वो आप लोगों के पास डिकोड होके डिजिटल सिग्नल डिकोड होके डिकोडर ने डिकोड किया, एंड दैट इज यू आर लिसनिंग माय वॉइस। ठीक है, अब व्हाट इज स्पीच प्रोसेसिंग? स्पीच प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? इट इज वी मेकिंग अ मॉडल्स। ठीक है, हम एक इस तरह मॉडल बनाते हैं जो क्या करता है? मैनिपुलेट करता है द स्पीच सिग्नल टू बी एबल टू ट्रांसमिट कोड स्पीच एफिशिएंटली, मींस एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, कन्वर्जन ऑफ वन स्पीच टू लिसनिंग द अनदर पर्सन। ठीक है, स्पीच प्रोसेसिंग का क्या काम है? पहले स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, मेरे वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करेगा, मैं क्या बोल रही हूँ, उसके बाद उसको मैनिपुलेट मतलब कन्वर्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा एफिशिएंटली, टू बी एबल टू प्रोड्यूस नेचुरल स्पीच सिंथेसिस एंड टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज द स्पोकन वर्ड। राइट? Speech is the natural form of communication between humans. It reflects a lot of the variability and complexity of humans. जो स्पीच है वो क्या एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है बिटवीन टू पर्संस। ठीक है, तो व्हाट इट डज, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीचिंग। हर एक का बोलने का तरीका अलग होता है। मैं कोई वर्ड्स किस तरह प्रोनाउंस कर रही हूँ, कोई somebody pronouncing in different way, right? The speech signal contains information of speech processing, basically in recognize the words, right? Speech technology is becoming increasingly well established with quite sophisticated technology now incorporated into many widely deployed applications, and speech technologies are much in demand. What it says, speech technology is very essential in technology nowadays. अब स्पीच टेक्नोलॉजी एसेंशियल जरूरी क्यों है? क्योंकि सारी एप्लीकेशंस जो हैं इट्स टोटली बेस्ड अपॉन स्पीच। मतलब आप घर में एक बायोमेट्रिक या कुछ इस तरह वो लगाते हो, व्हेन यू स्पीक आउट योर डोर विल बी ओपन, राइट? समटाइम्स यू कीप पासवर्ड from your mouth to open your laptop, to marking your attendance in biometric, right? For searching in Google, for TVs also, smart TVs are also working on this. Is it clear to you all? I am clear to you all. सबको समझ में आया या नहीं? यस मैम। मैम बायोमेट्रिक के लिए सेफ रहेगा? बायोमेट्रिकली सेफ है, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ वो क्या होता है, उसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होती है। जो आप बोल रहे हो ना, आपकी वॉइस भी रिकॉग्नाइज होती है। मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताती हूँ। ये ना फॉरेन में टेक्नोलॉजी आई है, एक एप्लीकेशन बनाई है विद द हेल्प ऑफ कैमरास। ठीक है, उसमें क्या यूजर आईडी पासवर्ड आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद क्या होता है, उस एप्लीकेशन में इट्स नॉट वर्किंग हियर, इट्स वर्किंग इन सम पार्ट ऑफ यूएसए। तो आप जब उसमें ना अपन जैसे बेटा आप बोलोगे ना, वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा। मैं अगर वो चीज बोलूंगी ना तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और मैम उसमें मेरी क्या वॉइस अगर रिकॉर्ड हो जाए तब, मतलब रिकॉर्ड करके कोई सुना दे ऐसा कुछ? हाँ, वो कुछ ऐसे पता नहीं क्या डेटाबेस में स्टोर करते हैं। उसमें क्या है, कैमरास लगे हुए हैं। जैसे क्या है, मेरे पता लगा था तो उनका ना यहाँ पे पटियाला में घर है, राइट? ठीक है, घर खाली है।
तो उन्होंने यहाँ पे कैमरा लगाए में उसका कनेक्टिविटी की हुई है एप्लीकेशन में, ठीक है, वट एवर स्पीकिंग, तो वो वहां पे सब कुछ पता लगता है। अभी क्या हुआ था, उन्होंने उनके घर पे किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, दे पीपल आर सेलिब्रेटिंग ऑनलाइन फ्रॉम द यूएस, हैप्पी बर्थडे, ईच एंड वर्ड ही इज रिकॉग्नाइजिंग। तो बायोमेट्रिक्स का भी इसी तरह है मॉडल, वो वॉइस का, स्पीच के साथ साथ वो वॉइस भी रिकॉग्नाइज करता है। अभी आगे आएगा ये। Why speech and language processing? Why it is important? ये important क्यों है स्पीच और लैंग्वेज को प्रोसेस करना? रिकॉग्नाइजेशन के लिए, सिंथेसिस एंड कोडिंग, राइट? इंजीनियर्स नाउ स्टडी स्पीच प्रोसेसिंग एप्लीकेशन इन रियल एप्लीकेशन। आपका जितना भी रिसर्च वर्क हो रहा है या जितने भी मोस्टली रिसर्च वर्किंग आर टोटली मोस्टली depending upon speech recognition. Modeling techniques developed for speech processing, speech recognition in particular, are applied to other language processing tasks. Speech processing में हम क्या करते हैं, एक स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन भी बनाते हैं जिसमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन होता है, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी, ठीक है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करते हैं। Consumers have become more sophisticated in their demand for fast and easy to use interfaces for devices such as the iPhone, right? Now some speech and language processing application. These are basically three applications for speech and language processing. First is human machine communication. For example, desktop dictation, telephony services, found speech transcription indexing. Second is machine human communication, output from information system, human communication, speech coding, speech enhancement, voice transformation, personalized speech translation, aid for disabled. Yes, first is human machine communication. अब ह्यूमन मशीन कम्युनिकेशन में क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमन मशीन कम्युनिकेशन? नक्षत्र, यस मैम। एग्जाम्पल बता ह्यूमन मशीन कम्युनिकेशन का। डेस्कटॉप डिक्टेशन, टेलीफोनी सर्विसेज, फाउंड स्पीच ट्रांसक्रिप्शन इंडेक्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका आपके फोन में जो आईफोन यूज कर रहे हैं जो बच्चे। मैम एक तो हो गया वर्चुअल असिस्टेंट, मैम सैरी और गूगल असिस्टेंट हो गया, अलेक्सा हो गया, चैट बॉट्स हो गए। यस चैट बॉक्सेस, एब्सोल्युटली वेरी करेक्ट, चैट बॉक्सेस, चैट बॉक्स कहते हैं उसको, ठीक है। एंड व्हाट इज मशीन ह्यूमन कम्युनिकेशन? टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट। Yes, absolutely correct. Text to speech and speech to text. Human communication? Speech to speech. When we are passing signals, converting one signal to another signal and with removal of noise, उसमें कोई noise ना आए। अब आता है next is video search. What is video search? बेटा आप गूगल पे स्पीच आउट करते हो और आपके पास यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस आती हैं, तो वो क्या ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, एक ट्रांसलेटर पड़ा है जो आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसको सर्च करके आपको डिस्प्ले कर रहा है सो मेनी वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस, इज करंटली बेस्ड ऑन मेटा डाटा। व्हाट इज मेटा डाटा? व्हाट इज मेटा डाटा? C++ में पढ़ा भी है आपने।
मैम ट्रांसक्रिप्ट होती है वीडियो की मेटा डाटा। हाँ, ये क्या होते हैं, एक तरह की ट्रांसक्रिप्ट होती है जो आप मतलब जो हमारी जैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है वर्ड्स को, वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है और हमें डिस्प्ले कर रहा है मल्टीपल डेटा को, ट्रांसक्रिप्ट को रीड करके, ठीक है, विच इज नॉट इंडेक्स्ड, ये किसी इंडेक्स में नहीं पड़ा होता, ठीक है। टेक्स्ट को ये देखो लिखा हुआ है, ये किस पे विश्वास करता है, इट बेसिकली बिलीव्स ऑन टेक्स्ट अकम्बलिंग, मींस टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है और वीडियो को पोस्ट कर देता है आपके वेब पेज पे। नेक्स्ट आता है वॉइस मॉर्फिंग, मींस कन्वर्जन ऑफ वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइस, साउंड, व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक। मतलब अब मेल बंदा फीमेल की भी आवाज निकाल सकता है, फीमेल मेल की भी आवाज निकाल सकता है, तो क्या कर रहे हैं हम, मॉर्फिंग कर रहे हैं, एक आवाज को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। वीडियो सॉरी, नेक्स्ट इज adaptive model based synthesis. What is adapted model based synthesis? Means you are listener. In lecture point of view, you people are listener. Means you are synthesizing to me, dependent upon my speech. मैं जो लेक्चर डिक्टेट कर रही हूँ, स्पीच को डिक्टेट कर रही हूँ, उसको आप लिसन कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ स्पीकर है, एक तरफ लिसनर है, दीज आर द टू पार्ट्स, और बीच में आपका मॉडल है, लाइक दिस, इंग्लिश स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इंग्लिश टू जापानीज ट्रांसलेशन, पर्सनलाइज्ड जापानीज ट्रांसलेशन, पर्सनलाइज्ड जापानीज स्पीच सिंथेसिस, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे ये पेपर में भी आएगा, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन, व्हाट इज SMT? These are the techniques and approaches which have been borrowed from speech recognition and applies to statistical machine translation. Important aspects of the SMT problem draw heavily on engineering techniques. Approaches are very computational and rely on algorithm. Speech machine translator का क्या काम है? Source language को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। Now these are the levels of speech processing. Means मैंने आपको कहा था एनालॉग सिग्नल आ रहा है मेरे पास, मैंने एनालॉग सिग्नल पास किया, स्पीच जो कि एक वेव फॉर्म में था, उसने क्या किया, उस फीचर को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब रिट्रीव किया, फोन मॉडलिंग में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ एक्यूस्टिक वेक्टर्स, फोन्स में गया। हाँ जी बेटा। मैम यस मैम बताइए, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, कौन है ये? मैम नेहा मैम, लेवल ऑफ स्पीच में एक बार फिर से बता दीजिए। बच्चे ये देख मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। बच्चे ये देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आई एम द स्पीकर, ठीक है, मेरे पास जब मैं पास कर रही हूँ ना, तो ये मेरे मुंह से क्या वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। जो वेव्स होती है वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में होती हैं। ये क्या करते हैं, अब जो फीचर एक्सट्रैक्शन मींस मेरे पास कौन सा मॉडल है, जैसे सपोज करो लैपटॉप में यूज कर रही हूँ, तो क्या है, माइक है, वो क्या है, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है वेव्स को। अब वो कुछ भी है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, चाहे आपके पास फोन है, कुछ भी है। अब वो एक्यूस्टिक, हाँ मैं एक एक करके बताती हूँ। एक्यूस्टिक वेक्टर्स क्या होता है, उसकी हेल्प से ये फोन मॉडलिंग में जाता है,
मैं अभी आगे ना इसके एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। फोन मॉडलिंग से ये प्रोनाउंसिएशन में जाता है और लैंग्वेज मोल्डिंग में पहले वर्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद लैंग्वेज मॉडलिंग में कन्वर्ट होता है। आई टेल यू वन बाय वन ईच एंड एक्सप्लेन। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आता है स्पीच वेवफॉर्म। स्पीच सिग्नल इज नॉन स्टेशनरी एंड इट कंटेन्स अ मिक्स ऑफ pseudo periodic एंड रैंडम कंपोनेंट्स। ठीक है, हम कुछ भी रैंडमली बोलते जाते हैं, उसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती, कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। ठीक है, मैं कभी बीच में इंग्लिश में बात कर रही हूँ, कभी हिंदी में कर रही हूँ, कभी रैंडमली मैं कुछ भी बोल जाती हूँ। ठीक है, वी आर यूजिंग द मिक्सर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, different classes of speech sounds have properties that depend on how they were produced. अब ये क्या है, हर एक की साउंड स्पीच मतलब हर एक की जो वॉइस है, साउंडिंग है, वो टोटली डिफरेंट होती है। आपने देखा होगा, आप जब टीवी ऑन करते हैं, जिनके पास स्मार्ट टीवीज हैं, उसमें आप साउंड्स भी चेंज कर सकते हैं। किसी ने करके देखी है कभी साउंड चेंज? किसी ने साउंड चेंज करके देखी है? नक्षत्र, जी मैम। साउंड चेंज करके देखी है कभी फोन में या स्मार्ट टीवी में? यस मैम। कैसे करते हैं? मैम फोन में तो एप्स होती हैं, वो डाल देते हैं तो मैनिपुलेट कर देती है उसको। वैसी पेज को। एप्स आजकल जो स्मार्ट टीवी में भी आ गई हैं, उसमें भी साउंड चेंज हो जाती है। जी मैम। आपके सॉन्ग्स की, आपके सबकी ये जो होती है ना, साउंड चेंज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, इसमें दो मैकेनिज्म्स होते हैं जो वेरिएबल शेप होती है, एक्यूस्टिक ट्यूब, और एक होती है एक्सीजेशन सोर्स। ठीक है, जो ट्यूब के लिए यूज होती है। These are the basically tools we are using for speech and sound. अब ये देखो ह्यूमन वोकल टैग, ये तो सबको पता होगा। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन योर साइंस कैसे वोकल काम करता है। नेजल एक्टिविटी, टीथ, ओरल, ये तो बताने की जरूरत नहीं। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दिस। व्हाट इज एक्यूस्टिक ट्यूब? एक्यूस्टिक ट्यूब क्या होती है? दीज आर द आर्टिकुलेटर्स। मतलब एक तरह के आर्टिकुलेटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके लिप्स, टंग एंड जॉ। हम कहते हैं ना, कुछ पर्सन जो होते हैं वो लिपसिंग कर रहे हैं, कुछ नाक से बोल रहे हैं, कुछ कईयों की आवाज नोज से निकल के आती है। कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिनकी आवाज एयर में होती है, किसी की आवाज नॉइज उसमें नॉइजिंग में आती है, किसी की नाक से निकलती है। ठीक है, एवरी पर्सन, कोई जॉ हिला हिला के बात करते हैं, कोई लिपसिंग करता है। एवरी पर्सन हैव डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स for expressing their speech, right? Second branch is their nasal activity, ठीक है, which is enabled by opening the velum. ठीक है, these are the demonstrations, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है एक्सिटेशन सोर्सेज। अब आप, मैंने सिग्नल तो पास कर दिया, वोकल वर्ड्स को पास कर दिया। अब ये देखो, मैंने अपनी पिच पास करी। ठीक है, अब वो कैसे है? नॉइज आ रही है तो डिस्टरबेंस हो जाती है, नहीं तो कई बार स्टेट भी चली जाती है। वोकल कॉर्ड्स विच वाइब्रेट देम व्हेन एयर फ्रॉम द लंग इज फोर्स थ्रू देम, दिस लीड्स टू वॉइस साउंड एज इन फील, हेड, वूल। ठीक है, अब जब ये हवा में जाती है, अगर तो नॉइज है तो वो चेंज हो जाती है हमारी। ठीक है, turbulence caused by forcing air through the constriction formed by raising the tongue to the acoustic tube. ये क्या है? It's all depend upon the frequency of pitch. हमारी जो बोल रहे हैं उसकी पिच की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे वेरी आउट कर रही है। एक मिनट, next comes to the sound of English. अब ये बताएंगे बच्चे, व्हाट इज द साउंड ऑफ इंग्लिश? अंकिता आई है?
Ankita is there or not? Ankita is there or not? Ankita Patel. यस मैम। हाँ जी बच्चे, साउंड ऑफ इंग्लिश क्या होती है? मैम इसके बारे में नहीं पता, अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा। बच्चे नर्सरी से लेके +2 तक कर क्या करके आए हो? आपने हर सब्जेक्ट में हर जगह साउंड ऑफ इंग्लिश की है। व्हाट इज साउंड ऑफ इंग्लिश? कि आप वॉवल्स को कैसे यूज कर रहे हो, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, कैसे अपनी वॉवल्स को करके आप वोकैबुलरी को यूज कर रहे हो। मैं ये तो नहीं लिखूंगी ना शी ही रैन अवे, इस तरह तो नहीं लिखूंगी ना, मैं इस तरह तो नहीं बोलूंगी ना। कैसे वॉबलिंग यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? साउंड्स ऑफ इंग्लिश। हाउ इंग्लिश, मतलब व्हाट आर द रूल्स ऑफ फॉलोइंग द इंग्लिश, राइट? Is it clear to all? These are the different classifications. Lip sync, lip teeth, tongue. मतलब आपकी किस किस तरह, ये आपका ना थोड़ा सा रिसर्च पार्ट आ जाता है। ये एमटेक के स्टूडेंट्स करते हैं, जब आप ये करते हैं ना कन्वर्जन रिसर्चिंग करते हैं पेपर पब्लिकेशंस की, तब होती है सब चीजें। वोबल क्लासिफिकेशन, इस तरह आपकी वोबल क्लासिफिकेशन होती है। This is the front part, tongue position, back part, low, jaw position, high. Is classified by the tongue hump position. Front से back ऐसे जाती है, तो कॉल्ड इसको हम वोबल क्वाड्रेटल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज योर सोर्स फिल्टर मॉडल। सोर्स फिल्टर मॉडल क्या है? जब when two persons are communicating with each other, तो क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स मिस हो जाते हैं। कोई लोग बहुत स्पीडी से बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आता, तो क्या होता है, ये एक तरह का हम फिल्टर लगा देते हैं ताकि जो वॉइस है हमारी एक तरह से क्लियरली दूसरे पर्सन तक पहुंचे। वोकल ट्रैक कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल लूजलेस विदाउट नॉइज स्टेशनरी साउंड फिल्टर्स। आप आजकल आपने देखा होगा मैरिजेस में आप जब जाते हैं पैलेसेस में आजकल, या आपके ये होते हैं ना, आई फॉरगेट अबाउट दैट, जैसे मैरिजेस पैलेसेस होते हैं ऐसे होते हैं ना, सेक्टर्स के बीच में बने होते हैं, ग्राउंड्स बने होते हैं जिसमें आप फॉरगेट द नेम, तो क्या होते हैं, साउंड फिल्टर्स लगाए होते हैं। ठीक है, साउंड फिल्टर के हम कहते हैं ना ये साउंड प्रूफ है, आपकी आवाज उसी एरिया तक साउंड करेगी, बाहर नहीं जाएगी, उसी एरिया में गूंजेगी, बाहर नहीं जाएगी। आजकल जितने भी फंक्शंस होते हैं सोसाइटीज में, डीजे में, सब जगह आजकल साउंड प्रूफ किया जाता है। साउंड फिल्टर्स लगाते उसी एरिया में वॉइस आती है और बाहर नहीं जाती, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। आजकल तो लोगों ने घरों में भी मोस्टली साउंड फिल्टर्स लगे हुए, कईयों के टीवी के साथ कनेक्टेड होते हैं, डेस्क वगैरह। है किसी के घर में साउंड प्रूफ है, साउंड फिल्टर्स है किसी के घर में? नो मैम। मैम घर पे नहीं है, फ्लैट में है मैम। आज फ्लैट में रखा हुआ है ना साउंड फिल्टर? हाँ मैम, फ्लैट में चारों तरफ लगा है मैम, 4 साउंड फिल्टर है। उससे क्या होता है, तुम्हारी फ्लैट से बाहर आवाज नहीं जाती, फ्लैट के अंदर ही बाहर वजन आवाज नहीं आती। हाँ, उसको कहते हैं साउंड फिल्टर। चाहे जितना वॉल्यूम तेज बढ़ा दो मैम। हाँ, जितनी बात बढ़ा दो, ठीक है, वॉल्यूम तेज कर दो। साउंड फिल्टर मॉडल एप्लीकेशन, ठीक है, एनालिसिस, सिंथेसिस, कोडिंग, दीज आर द पार्ट्स वी आर यूजिंग, ये ठीक है, फॉर रिकॉग्नाइजिंग योर स्पीच एंड ऑल। Today lecture is this one. Okay, I will send you this document on your WhatsApp, ठीक है, on your official group, and read out
if you find any kind of problem or issue or any word or sentence or any part, let me know tomorrow or after the lecture, right? Wait a minute. Okay, ma'am. असाइनमेंट कर ली थी सबने जो लास्ट लेक्चर में दी थी? हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो असाइनमेंट दी थी, हैव यू कंप्लीटेड दैट असाइनमेंट? हाँ जी स्टूडेंट, हैव यू कंप्लीटेड दैट असाइनमेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज किसकी आ रही है? मैम कौन सी असाइनमेंट थी मैम? प्रेजेंट नहीं थे लास्ट क्लास में। 2 क्वेश्चन दिए थे मेरे पास। Yes, ma'am, कर ली तो। मेरे पास आई थिंक 20 to 24 स्टूडेंट्स के आगे हैं, बाकियों की नहीं आई। Have you started preparing your notes? Have you started preparing your notes? हाँ जी, नोट्स बनाने शुरू कर दिए या नहीं? बनाने शुरू कर दिए मैम। हाँ अच्छा स्टूडेंट, tomorrow is Saturday. Yeah मैम। Take class on Saturday or Sunday, extra class, let me know. सिर्फ हाफ एन आवर की मैम क्लास। काम है मैम, सैटरडे वो बाहर रहेंगे तो मैम नहीं हो पाएगा। संडे ओके फॉर यू? यस मैम। संडे को रख लेते हैं। यस मैम, रख लो। Okay, ma'am. I will let you know the time about, ठीक है? सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट करना है, एनएलपी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में करना है एनएलयू और एनएलजी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का थोड़ा सा पार्ट हमने करना है डिटेल में, राइट? उसके बाद एनएलपी कंप्लीट हो जाएगा एंड वी मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, राइट? ओके मैम। मैम इस PDF को भेज दीजिएगा। हाँ, दिस पीडीएफ आई विल फॉरवर्ड टू यू, राइट? या Okay, ma'am. किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी। मैंने आपको ये बताया कि जैसे मेरे को एक आंसर देना, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, जनरली कैजुअल क्वेश्चन है। स्पीच रिकॉग्नाइज हो रही है, वोकल रिकॉग्नाइज हो रही है, क्या पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन होती है? क्या मैम? पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। यस मैम होती है। जल्दी से, सबके पास फोन है, गूगल ऑन करो, व्हाट इज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, बताओ क्या होती है? मैम OMR शीट में, मैम OMR शीट जब फिल करते तो मैम वो पैटर्न से ही तो चेक होती है, पैटर्न। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली, क्लैप फॉर हिम। नाम क्या है, कौन बोला है? ईशान। हाँ, ईशान। Stop the voice. Your lecture is on recording. हाँ जी, पीछे से वॉइस बंद कीजिए। ये किसके गाने चल रहे हैं या टीवी चल रहा है?